जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिप रॉकेट आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। तो बेसिकली आज दो मेन लाइन वाले आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, शिप रॉकेट कंपनी का आईपीओ और बिहारी लाल कंपनी का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम शिप रॉकेट कंपनी के फाइनल डिसीजन को ही डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लाई करें या अवॉइड करें, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर लिस्टिंग इन के हिसाब से, और कितना पैसा ये आईपीओ बना के दे सकता है, करंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, किस कैटेगरी में अप्लाई करना सेफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट मिल जाए, प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम में करंट में क्या डिमांड चल रही है और क्या क्या इस आईपीओ से जुड़े रिस्क हैं, ये सारी ही बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल 1617 करोड़ रुपए का इशू साइज कंपनी लेके आई है। 885 करोड़ का फ्रेश इशू और 732 करोड़ का ओएफएस है। 97 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस रखा गया है और 154 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है। 17 अगस्त यानी कि मंडे के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। वहीं 19 अगस्त के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। टेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लोट के लिए 14,938 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें, लगभग 3.5 गुना के आसपास आईपीओ भर चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 14 गुना, रिटेल कैटेगरी में तो 10 गुना से ज़्यादा भर चुका है, जबकि एनआई में 5 गुना और क्यूआईबी में मेनली 0.03 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मेनली क्यूआईबी का सबको ही पता है, लास्ट वाले दिन, लास्ट के 2-3 घंटों में ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी में ज़्यादा है। सबसे पहले देखें कि किस कैटेगरी में कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। तो रिटेल कैटेगरी में 1.6 करोड़ शेयर अलॉट किए गए हैं। एनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखें 2.5 करोड़ के आसपास शेयर अलॉट किए गए हैं, लेकिन बिग एनआई में देखें 1.6 करोड़ के आसपास, और स्मॉल एनआई की अगर बात करें तो लगभग 84 लाख के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। तो मेनली अलॉटमेंट के चांसेस देखें, रिटेल कैटेगरी और बिग एनआई कैटेगरी में बराबर शेयर ऑफर किए गए हैं, लेकिन बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हुआ है, लगभग 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की करनी पड़ेगी। मेनली आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो या तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं या फिर रिटेल कैटेगरी में ही मेनली अप्लाई करते हैं। तो रिटेल कैटेगरी में अगर देखें ऑलरेडी 10 गुना भर चुका है। आज के दिन उम्मीद है कि 25-30 गुना नॉर्मली रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हो सकता है, क्योंकि दो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं तो ज़्यादा हाई फाई सब्सक्रिप्शन तो देखने को नहीं मिलेगा शायद, लेकिन क्यूआईबी में काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हो सकता है। लेकिन फिर भी देखें तो अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम रहने वाले हैं इस आईपीओ में, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा पैसा बना के ये आईपीओ दे सकता है। करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें लगभग 37 रुपये के आसपास, यानी कि लगभग 38% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लग रहा है कि इस आईपीओ में बन सकता है। तो क्या ऐसे में सीधा बिना देखे ही पैसा इन्वेस्ट कर दें या फिर कंपनी को थोड़ा रिव्यू करना जरूरी है। बेसिकली किसी भी आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो एटलीस्ट कंपनी को तो एक बार स्टडी जरूर कर ले। हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम 30-40-50% दिखा रहा है, तो उसमें ये मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कुछ ना कुछ लिस्टिंग इन जरूर मिलने वाला है, खासकर मेन लाइन वाले आईपीओ में। इस कंपनी की बात करें, मेनली अगर देखें 2011 से कंपनी बिजनेस कर रही है। जो एमएसएमई सेगमेंट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, माइक्रो स्मॉल बिजनेस वाली कंपनी होती है, उनको ई कॉमर्स से रिलेटेड अपने सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। टेक ड्रिवन ये कंपनी है। आने वाला बिजनेस अगर देखें कंपनियां काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। उस हिसाब से देखें तो ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन करंट के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी और अलग पिक्चर नज़र आएगी। 2050 से 2500 करोड़ के एसेट्स हुए हैं 3 सालों में। 1400 करोड़ से 2000 करोड़ की इनकम हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रही। 2024 में 600 करोड़ का लॉस जो घटते घटते 80 करोड़ के आसपास आ चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छे जनरेट कर सकती है। लेकिन लॉसेज अगर बढ़ते हुए जाते हैं, जैसे ओला कंपनी के साथ हो रहा है, पहले कंपनी आई, लॉस कम किए कंपनी ने, फिर लगातार वापस से बढ़ते जा रहे हैं लॉसेज, प्लस मार्केट शेयर भी गिरता जा रहा है, तो वहाँ पे कंपनी काफ़ी चैलेंज फेस कर रही है, ग्रोथ नज़र ही नहीं आ रही। डेप्ट देखें 242 करोड़ के आसपास की है। अब बात करें जो आईपीओ से पैसा रेज कर रही है, 210 करोड़ रुपए से अपनी डेट की पेमेंट कंपनी करने वाली है, तो मोस्टली अपनी डेट की पेमेंट कर देगी। बाकी अपना अगर देखें ग्रोथ के ऊपर ही कंपनी पैसा यहाँ पे लगाने वाली है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो पी रेशियो वैसे तो नेगेटिव ही चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखें अपनी सेल्स के कंपनी 3.5 के मल्टीपल टाइम्स पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी थोड़ी हाई है। मतलब 35-40% का लिस्टिंग इन मिलता है, तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज महंगी हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में अगर फिर से लॉस करती है कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखने को मिल सकती है, और प्रॉफिट करती है तो उसके अगेंस्ट में अपोजिट भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की तो मैं अगर बात करूँ, मैं सिर्फ लिस्टिंग इन के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ।
लॉन्ग टर्म का व्यू अभी नहीं है, आने वाले टाइम में क्वार्टरली जब रिजल्ट पेश करेगी उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म का व्यू बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल लिस्टिंग इन के हिसाब से लगा रहा हूँ पैसा। तो आप अपना कोई भी डिसीजन ले, बेटर रहेगा कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।